गोरखपुर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां राप्ती नदी में नहाने गए 3 दोस्तों की जिंदगी एक साथ खत्म हो गई। यह घटना चिलुआताल थाना क्षेत्र के बंजरहा गांव की है, जहां शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे 3 युवक नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन कुछ ही देर में वो गहरे पानी में समा गए और देखते ही देखते लापता हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, परिजनों को सूचना दी गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। परिजन बेसुध होकर रोने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक यह सब कैसे हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। बताया गया कि तीनों युवक नदी के उस हिस्से में गए जहां पानी की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसी बीच तुरंत एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया। एनडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घंटों तक लगातार नदी में तलाश जारी रही, लेकिन शुक्रवार शाम तक कोई सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद शनिवार सुबह फिर से अभियान तेज किया गया। करीब 16 घंटे बाद शनिवार सुबह लगभग 8:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने एक एक कर तीनों शवों को गहरे पानी से बाहर निकाला। जैसे ही शव बाहर आए, वहां मौजूद परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो गया। पूरे माहौल में चीख पुकार मच गई। मृतकों की पहचान गाजीपुर निवासी 20 वर्षीय शिव साहनी, बरियारपुर निवासी 20 वर्षीय अभय यादव उर्फ बंटी और 19 वर्षीय शुभम यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे और गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाने गए थे। स्थानीय गोताखोरों ने भी इस अभियान में एनडीआरएफ का सहयोग किया। लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद यह सर्च ऑपरेशन पूरा हो सका। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं जिला प्रशासन ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और मृतकों के परिजनों को शासन की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चिलुआताल थाना क्षेत्र में बरियारपुर गांव के 3 बच्चे बचराहा गांव में दोपहर बाद डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई थी। एसडीआरएफ की टीम ने लगातार सर्च अभियान किया और आज सुबह तक तीनों बच्चों की डेड बॉडी बरामद हो गई है और आगे पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें तीनों बच्चों की उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष के बीच थी। तो मेरा पुनः सभी गार्जियन से, बच्चों से अनुरोध रहेगा कि अगर आप तैरना नहीं जानते हैं तो नदियों पे, तालाबों पे नहाने के लिए गर्मियों में बिल्कुल ना जाएं। और गार्जियंस अपने बच्चों पर ध्यान दें कि बच्चे दोपहर में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे खेल रहे हैं, सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की कोई भी घटना घटित होती है तो किसी भी परिवार की स्थिति को किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है और उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है और एक दुखद घटना है। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग कृपया नदियों में नहाने या खेलने के लिए ना जाएं। राज्य आपदा मोचक निधि के माध्यम से डूबने से होने वाली मृत्यु की घटनाओं में 4 लाख रुपए की हेतु सहायता दिए जाने का प्रावधान है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। गांव में मातम पसरा हुआ है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर यह हादसा कैसे टल सकता था। फिलहाल प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि नदी या किसी भी जल स्रोत में नहाते समय सतर्कता बरतें और अनजान गहरे स्थानों से दूर रहें। तो गोरखपुर से यह थी बड़ी खबर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।